फुटबॉल की तरह लाइफ में आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको मालूम ना हो कि आपकी गोल पोस्ट कहाँ है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे और जिनकी मां नौकरानी थी, जिसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत ही कमज़ोर थी, पैसों की कमी थी, जिसे डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता और खेलने के बारे में तो सोचिएगा भी मत। लेकिन आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान फुटबॉलर कहा जा रहा है। ये वो खिलाड़ी है जिसके बारे में वो लोग भी जानते हैं जो फुटबॉल के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। उस खिलाड़ी का नाम है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को रोसारियो, अर्जेंटीना में हुआ था। इनका पूरा नाम लियोनेल एंड्रेस मेसी है। उनके परिवार में उनके दो बड़े भाई रोड्रिगो तथा मेसियस और साथ ही मारिया सोल नामक एक बहन है। इनके पिताजी एक स्टील के कारखाने में मजदूरी के रूप में काम करते थे और इनकी मां नौकरानी का काम करती थी। तमाम आर्थिक तंगी के बाद भी पिता ने सोचा हुआ था कि बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। कहा जाता है कि लियोनेल मेसी को फुटबॉलर बनने के लिए उनकी दादी ने इंस्पायर किया था। 4 साल की उम्र में उन्होंने एक ट्रेनिंग क्लब को ज्वाइन कर लिया था और उस वक्त सिर्फ उनकी दादी ही थी जो कि चाहती थी कि लियोनेल मेसी फुटबॉलर बने। मेसी का वहाँ के लोकल फुटबॉल क्लब में दाखिला करवाया गया और 8 साल की उम्र तक होते होते रोसारियो के सबसे बढ़िया फुटबॉल क्लब की ओर से खेलने लगे। बिना थके दिन रात प्रैक्टिस और मेहनत कर रहे थे और दादी के सपने को पूरा करना चाह रहे थे। लियोनेल मेसी जब 10 साल के हुए तब उनकी दादी माँ का निधन हो गया और दादी जी के चले जाने के बाद मेसी पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और फुटबॉल को टच भी नहीं किया। फिर उनके पिताजी ने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि आपको दादी के चले जाने से परेशान नहीं होना है, बल्कि उनके सपने को पूरा करके दिखाना है। अब जब मेसी खेलने के लिए तैयार हुए तो फिर उनकी ज़िंदगी में एक और समस्या आ गई। लियोनेल मेसी को एक गंभीर बीमारी हो गई, ग्रोथ हार्मोन डिजीज़, जिसकी वजह से उनकी हाइट की ग्रोथ रुक चुकी थी। डॉक्टर ने कहा कि अब इनकी हाइट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, ये छोटे कद के ही रह जाएंगे। इस बीमारी को ठीक करने में जो प्रोसेस और ट्रीटमेंट का खड़ात ने भी इनका मनोबल तोड़ दिया कि कोई भी इनका सहारा नहीं दे रहा है। ये सोचते रहे कि अगर कोई इनका साथ दे दे तो शायद मैं कुछ कर लूँ, लेकिन इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं दिया। लगातार क्लब्स में जाते रहे, कोशिश करते रहे, अपने खेल में सुधार करते रहे और इस बीमारी के बारे में और खर्चे के बारे में थोड़ा कम ही सोचा। जब लियोनेल मेसी 13 साल की उम्र में इस बीमारी से पीड़ित थे, खर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई क्लब नहीं ले रहा था, तब इनकी सारी स्ट्रगल की कहानी पहुंच जाती है स्पेन के FC बार्सिलोना क्लब के डायरेक्टर के पास। उस वक्त बार्सिलोना क्लब की एक यूथ एकेडमी थी जो कि ऐसे ही टैलेंटेड लड़कों को बुलाते थे और उन्हें ट्रेन करते थे। उनके डायरेक्टर से कोई कहता है कि एक लड़का है लियोनेल मेसी नाम का, उसके अंदर बहुत ही कमाल का टैलेंट है, वो बहुत आगे जा सकता है, उसे हमारे क्लब को लेना चाहिए। अब मेसी और इनके परिवार को उस जगह को छोड़कर बार्सिलोना स्पेन में आने के लिए कहा जाता है। लियोनेल मेसी और उनका परिवार तैयार हो जाता है और वो स्पेन के बार्सिलोना में आकर रहने लगते हैं। लेकिन डायरेक्टरों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि लियोनेल मेसी बढ़िया खेलते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा था। डायरेक्टर ने लियोनेल मेसी का खेल देखने के लिए उसे ग्राउंड में बुलाया और जब खेल उन्होंने देखा तो उनके पास में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उस वक्त कोई भी पेपर नहीं था। उन्होंने एक टिश्यू पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसी वक्त से लड़के की जिम्मेदारी ले ली और उसके खर्चे, इलाज की जिम्मेदारी उनका क्लब उठाता है। लियोनेल मेसी को उस वक्त मौका मिला, उन्होंने दोनों हाथों से स्वीकार किया और धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लगे। लेकिन शुरुआत में वहाँ के बाकी फुटबॉलर खिलाड़ियों को लगता था कि ये छोटे कद का है, ये कैसे खेलेगा। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में उतरे, उन्होंने बता दिया कि क्यों वो एक महान फुटबॉलर बनने के काबिल है। उस वक्त जो लियोनेल मेसी का इलाज चल रहा था उसमें 7 दिन एक पैर में इंजेक्शन लगता था और 7 दिन दूसरे पैर में इंजेक्शन लगता था। उस ट्रीटमेंट के साथ साथ वो लगातार मेहनत कर रहे थे और लाइफ में ग्रो करते जा रहे थे। लियोनेल मेसी 2003 में 16 साल की उम्र में बार्सिलोना क्लब के लिए मैच खेलते हैं और सामने थी पोर्टो की टीम जो उन्हें लगातार धक्के मार रही थी, लेकिन फिर भी वो 4 डिफेंडर को छकाकर आखिरकार गोल दाग देते थे। 17 अगस्त 2005 को वो अर्जेंटीना के लिए अपना पहला मैच खेलते हैं और कमाल करके चले जाते हैं। उस वक्त अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर माराडोना कहते हैं कि जब मैं मेसी को खेलता हुआ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाद ये लड़का इस देश का नाम रोशन करने वाला है और इस देश का एक महान फुटबॉलर बनने वाला है। लियोनेल मेसी और रोनाल्डो जो कि इस जनरेशन के सबसे महान फुटबॉलर हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसके फ़ैन हैं तो आप कुछ भी जवाब देंगे, लेकिन लियोनेल मेसी के जो बेटे हैं वो रोनाल्डो के फ़ैन हैं और रोनाल्डो के जो बेटे हैं वो कहते हैं कि मेसी रोनाल्डो से भी बेहतर फुटबॉलर है। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके पिता मजदूरी करते थे और माँ नौकरानी थी, जिसके घर में पैसों की तंगी थी। तमाम चुनौतियों के बावजूद जिन्हें डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि अब इनकी हाइट में ग्रोथ नहीं होने वाली है, ये एक डिसऑर्डर से पीड़ित है। इन सब के बावजूद भी उस बंदे ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि अब दुनिया करना चाहती है उसके जैसा।
लियोनेल मेसी कहते हैं कि मुझे बेस्ट हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, मुझे बॉडी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक फ़ुटबॉल दे दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करके दिखा सकता हूँ। मेसी की तरह आप भी कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।